अमीर और गरीब बहू की दिवाली। गरीब किशन झोपड़ी के बाहर बैठा चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी ललिता कहती है, अजी अभी तो पहले के बनाए हुए दिए ही नहीं बिके हैं, तो फिर आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? तो क्या करूं ललिता, जमाना जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, जहां देखो वहां चाइनीज लाइट मरकरी ही बिक रही है। इसीलिए मुझ गरीब कुम्हार की मिट्टी के दिए कोई नहीं पूछता, वरना 8-10 साल पहले के दौर में मैं जितने भी दिए बनाता था वो तो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। अजी अब तो दिवाली में बस 2 ही दिन रह गए हैं। गुड्डी और राजू भी मिठाई और पटाखे की जिद लगाए हुए बैठे हैं। अगर हमारे पास दिए नहीं बिके तो हम अपने बच्चों की खुशियां कहां से खरीदेंगे? इतने में 7 साल का सोनू और 8 साल की गुड्डी उनकी बातें सुन लेते हैं और गुड्डी अपने गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू भरे हुए देख कर कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों रोइए मत, हमारे दिए जरूर बिकेंगे। माँ, आप बस ये दिए झोले में भर दो, मैं ये सारे के सारे मिट्टी के दिए लेकर पड़ोस वाली अमीर कौशल्या दादी माँ के घर जाऊंगी। वो बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारे सारे दिए खरीद लेंगी। गुड्डी और सोनू दिए लेकर बड़े से बंगले में आते हैं, जहां अंदर महंगे से सोफे पर कौशल्या बैठी होती है। नमस्ते कौशल्या दादी माँ। अरे बच्चों, तुम यहाँ? दादी माँ, हमारे मिट्टी के दिए आप खरीद लो ना। कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पिताजी ने बहुत मेहनत लगाकर ये मिट्टी के दिए बनाए हैं। अगर आप हमारे ये दिए खरीद लोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। बेटा राजीव, थोड़े पैसे देना। जी माँ। राजीव अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल कर अपनी माँ को देता है। ये लो बच्चों, ये सारे दिए मुझे दे दो, पर ये 2000 रुपए तुम्हारे दिवाली के लिए। इतने में कौशल्या की अमीर घमंडी बहू स्वाति वहां आकर उनसे वो पैसे छीन लेती है। मम्मी जी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो आप इन गरीब भिखमंगों को इस 2 कौड़ी के मिट्टी के दिए के बदले 2000 देने जा रही थी? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे महंगे फर्श पर मिट्टी मिट्टी करके पूरा बंगलो गंदा कर दिया। कल ही बाई से पूरे बंगले की सफाई कराई थी, और ये अपना फटा चिटा झोला मेरे इतने महंगे सोफे पर रखकर इसे भी गंदा कर दिया। गुस्से में स्वाति मिट्टी के दिए से भरा झोला दूर फेंक देती है, जिससे सारे के सारे दिए टूट जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा? दीदी, क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? स्वाति आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। 2 कौड़ी का बिगड़ैल बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाता है? ऐसा कहते हुए स्वाति खींच कर सोनू को थप्पड़ मार देती है। चल सोनू, यहाँ से चल। उनके जाते ही कौशल्या कहती है, स्वाति बहू, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ वो दिए नहीं तोड़े, बल्कि उन गरीब बच्चों की खुशियां, उनकी उम्मीदें भी तोड़ी हैं। हाँ स्वाति, आखिर दिवाली तो सभी के लिए होती है ना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। ओ प्लीज राजीव, मुझे ना उन गरीबों के चलते अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। रोहन, परी, आ जाओ बच्चों। अम्मा, मैं ना दिवाली के लिए अनार बम, फुलझड़ी और ढेर सारे पटाखे भी लूंगी। और मुझे चाहिए दिवाली के लिए पटाखे वाली पिस्टल गन। हाँ हाँ, मम्मी डैडी तुम्हें दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और न्यू ड्रेस भी दिलाएंगे। जहाँ एक तरफ अमीर बहू दिवाली के लिए अपने बच्चों को ढेर सारी पटाखे, मिठाइयाँ, कपड़े दिलाती है, वहीं बेचारी गरीब बहू ललिता के घर खाने के भी लाले पड़े होते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जहां अमीर बहू का बंगला दिवाली के लिए महंगी महंगी लाइट और मरकरी से सजा होता है, वहीं ललिता की झोपड़ी सूनी होती है। माँ, हम दिवाली के लिए अपना घर नहीं सजाएंगे? देखो ना, सभी के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों, मगर इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। घनघोर गरीबी के चलते दिवाली के बड़े त्योहार के दिन भी उस गरीब बहू का पूरा परिवार भूखा होता है। माँ, मुझे भूख लगी है, आज दिवाली है, तुम हमारे लिए पूरी पकवान नहीं बनाओगी? कोई बात नहीं,
मैं नमक रोटी भी खा लूंगा, वही दे दो। हे लक्ष्मी मैया, आज तो आपका दिन है, फिर भी दिवाली के दिन भी मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आप मूर्त बनकर देख रही हैं। अमीर लोग तो हम गरीबों को दुत्कारते ही हैं, मगर आप भी। भगवान को दोष न दे ललिता, शायद वो भी हमारी परीक्षा ले रहा है। आखिर उस गरीब बहू का परिवार नमक पानी पी कर सो जाते हैं। इसी तरह से एक अमीर और गरीब बहू की दिवाली बीतती है। किशन दिए बनाने का काम छोड़कर मजदूरी करने लगता है। जैसे तैसे वह गरीब बहू रूखा सूखा खिलाकर अपने परिवार की गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी और इसी तरह से एक बार फिर दिवाली आ जाती है। देखो माँ, दिवाली आ गई। इस बार तो तुम मुझे और गुड्डी दीदी को पटाखे और मिठाइयाँ दिलाओगे ना? हमारे भी घर में पकवान बनेंगे ना? सोनू के मन में दिवाली के लिए भरे अरमान देखकर ललिता भराई आंखों से कहती है, हाँ बच्चों, इस बार हम दिवाली जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। राजीव बेटा, इस बार दिवाली पर मैं अयोध्या धाम के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको दिवाली में अयोध्या ले चलूंगा। स्वाति, इस बार की दिवाली तुम्हें बच्चों के साथ मनानी होगी। ठीक है राजीव, मगर मम्मी जी, अयोध्या में ऐसा भी क्या रखा है? इतनी तो भीड़ होती है। गरीबों का तो समझ में आता है कि वो वहां दौलत शोहरत मांगने जाते हैं, मगर आपको किस चीज की कमी है? हम तो इतने अमीर हैं। तू नहीं समझेगी बहू, दौलत शोहरत हर सुख नहीं देती है। स्वाति हर साल की दिवाली की तरह ढेर सारी खरीदारी करती है। वहीं अभी गरीब ललिता के घर के हालात ठीक वैसे ही थे। अजी आ गए आप? थोड़े से पैसे दे दीजिए, आज धनतेरस है। दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिठाई लाना है। ये लो, बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कमा पाया हूँ। पिताजी 10 रुपए हमें भी दे दो, हमें भी दुकान से फुलझड़ी की डिब्बियां लानी है। गुड्डी, फुलझड़ी मैं दिला दूंगी बेटी। 200 रुपए लिए ललिता बाजार जाती है, जहां सोनू कहता है, माँ देखो ना कितना सुंदर जामा है, मेरे सारे कपड़े फट गए, मुझे दिवाली के लिए ये दिला दो ना। इतने पैसे नहीं है सोनू बेटा। जैसे तैसे पूजा का थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद बचे हुए 10-20 रुपए से ललिता एक एक छोटी पटाखे की डिबिया अपने दोनों बच्चों को दिलाकर घर लाती है। बड़ी खुशी के साथ गुड्डी और सोनू छोटी दिवाली के दिन पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं, तो वह सिले हुए खराब निकलते हैं। सोनू गरीबी से चिढ़कर रोने लगता है। मैंने कहा था माँ से कि मुझे सस्ते पटाखे मत दिलाओ, देखो ये एकदम खराब और मुझसे बम है, जल्दी ही नहीं। तभी रोहन और परी नए कपड़े पहने उन दोनों गरीब बच्चों को दिखा दिखा कर चरखी पटाखा जलाकर उछलते हुए नाचते हैं। ये कितना मजा आ रहा है ना। हाँ परी, वो देख, वो गरीब भिखारी हमें कैसे देख रहे हैं। माँ मुझे काजू कतली खानी है। और ले मेरी प्यारी परी बेटी को मिठाई खानी है। मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ, बस उन गरीबों से दूर रहना, वो लोग गंदे हैं। ऐसे बोलकर स्वाति अंदर चली जाती है। तभी परी फिर से माचिस से पटाखे जलाने लगती है। तभी तीली पटाखों से भरे थैले में गिर जाती है और सारे पटाखे धूं धूं करके जलने लगते हैं। माँ बचाओ, माँ कोई तो हमें बचाओ। आग की लपटों को बढ़ता देखकर कोई भी उन बच्चों को बचाने की हिम्मत नहीं करता। तभी ललिता दौड़कर आती है और उन्हें बचाती है। रोहन, परी, कुछ नहीं होगा बच्चों, डरो मत। उन्हें बचाने में पटाखों के छींटे उड़कर ललिता के शरीर पर जगह जगह पड़ जाते हैं। इतने में राजीव और कौशल्या भी आ जाते हैं और स्वाति उसे बहुत सुनाती है। दो कौड़ी की, गरीब कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? मुझे पता है तू अपने बच्चों के लिए पटाखे चुराने आई थी ना। नहीं मालकिन, मैं तो बस। ज्यादा आंसू मत दिखा, तो जैसी गई गुजरी गरीबों को मैं अच्छे से समझती हूँ। बस करो स्वाति बहू, जानती भी हो अगर ये गरीब बीच में ना आती तो तुम्हारे बच्चे आज नहीं बचते। अपनी जान पर खेलकर इसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए। ललिता आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। दिवाली के दिन स्वाति उसके घर मिठाई, पटाखे, कपड़े लेकर आती है। हैप्पी दिवाली ललिता, मुझे माफ कर दो,
मुझे अमीरी का इतना घमंड हो गया था ना, न जाने मैं तुम्हें क्या क्या कह गई। मगर मैं चाहती हूं कि तुम्हारा परिवार हमारे साथ दिवाली मनाए। ये सुनकर ललिता के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार दिवाली पर स्वाति अपने बंगले को महंगे लाइट की जगह उस गरीब बहू के बनाए मिट्टी के दियों से सजाती है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियों भरी दिवाली मनाते हैं। हे भगवान, ऐसे ही मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना और हर मुसीबत को मेरे परिवार से दूर रखना। अरे वैशाली बहू, ये तो सुबह सुबह 5 बजे क्या कर रही है? माँ जी, वो कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मन को शांति मिलती है, जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, जो मुझे इस जन्म में इतनी अच्छी और धार्मिक बहू मिली है। वैशाली के पिता मंदिर के पुजारी होते हैं, जिसके चलते वैशाली का बचपन से ही भगवान के प्रति बड़ी आस्था थी। वैशाली का ससुराल एक गरीब परिवार होता है, लेकिन वैशाली के इस पूजा पाठ की वजह से पूरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। वैशाली के छोटे से घर के बगल में बंगली जैसे घर में एक नम्रता नाम की बहू रहती थी, जो पैसों से तो बहुत अमीर थी, लेकिन उसे ना ही तो अपने संस्कारों के बारे में पता था और न ही पूजा पाठ के बारे में। दिन रात डिस्को, लाउंज, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही सब नम्रता को आता था। मालकिन, आपने कल रात जो पार्टी करी थी उसमें कई सारा खाना बच गया है, क्या करूं? एक काम कर, वो खाना लाकर मुझे दे। फेंकने से अच्छा है अपने पड़ोस में रह रहे वैशाली की ससुराल वालों को दे देती हूँ। बेचारी गरीब परिवार वालों ने कभी इतना अच्छा और महंगा खाना नहीं खाया होगा। इतना अच्छा और महंगा खाना देकर वो लोग खुश हो जाएंगे और पहली बार इतना अच्छा खाना खा पाएंगे। ठीक है मालकिन। नम्रता सारा खाना पैक करवाती है और खाना लेकर वैशाली के घर जाती है, जहां नम्रता देखती है कि वैशाली पूजा पाठ कर रही है। क्या वैशाली, जब देखो तुम हमेशा पूजा पाठ करती रहती हो। तुम्हारी अगरबत्ती और धूप बत्ती की महक हमारे घर तक आती है। तुम पूजा पाठ करके थकती नहीं हो क्या? अरे वैशाली बहन, आप यहाँ, ये लीजिए आरती। अरे बाबा, इसे दूर रखो मेरे से। इसके धुएं की वजह से मुझे खांसी हो रही है। शहर में रहकर भी तुम पूजा पाठ में मानती हो क्या? मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, अपनी जिंदगी मॉडर्न तरीके से जीती हूँ, और तुम्हें देख लो, तुम तो गांव की औरतों की तरह ही पूजा पाठ करने में लगी रहती हो। काश तुम भी थोड़ा पढ़ लिख लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी ये नहीं होती। तुम्हें भी अब मॉडर्न बन जाना चाहिए और ये पूजा पाठ छोड़कर अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। इस नई संस्कृति को अपनाने से अच्छा है कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति को ही निभाऊं। इस नई संस्कृति के लोगों को ना ही तो अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान है और ना ही आस्था के बारे में। भगवान में आस्था रखने वाला हर एक व्यक्ति मन, दिल और तन से बिल्कुल शुद्ध होता है। भगवान की पूजा पाठ करने से हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहती है और हर मुसीबत को झेलने की ताकत भी आती है। ओ माय गॉड, मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ। हमारे घर पे पार्टी हुई थी तो थोड़ा खाना बच गया था, सोचा तुम्हें लाकर दे दूं। इसे पकड़ो और मैं चलती हूँ, वरना तुम तो मुझे अपने भाषण से मार ही डालोगी। इतना कहकर नम्रता वहां से चली जाती है। वैशाली को नम्रता पर तरस आता है और वो वापस पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाती है। वैशाली बहू, 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है और ये तेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ है। तुझे इस व्रत के बारे में पता होगा ना? हाँ माँ जी, माँ ने बताया था ये व्रत औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो मेरे साथ चल, तेरे पहले करवा चौथ का व्रत है ना, तो तेरे लिए 16 श्रृंगार का सारा सामान लेना है और व्रत का भी। जहां वैशाली अपने पहले करवा चौथ के व्रत के लिए एक्साइटेड होती है, वहीं दूसरी तरफ नम्रता करवा चौथ के व्रत से ज्यादा कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी के लिए एक्साइटेड होती है। गाइस, इस बार हम लोग गुच्ची चले, वर्कासी, ज़ारा। इस बार यहाँ पर न्यू साड़ियों का कलेक्शन आया है और ज्वेलरी का भी। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है, तो मैं किसी से कम नहीं दिखना चाहती। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे करवा चौथ के फास्ट के लिए डायमंड नेकलेस दिया है और मुझे मेरे हस्बैंड ने पूरे 2 लाख रुपए की साड़ी दिलाई है। हम लोग ही इस बार सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगे। हमारे भारत देश में सालों से महिलाएं कई तरह के व्रत रखती आई हैं, जिसमें वो कुछ व्रत अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, भगवान के लिए और एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। लेकिन इन सब में से सबसे पवित्र व्रत करवा चौथ का माना जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं
जिसमें वो पूरा दिन भूखे रहकर चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं और चंद्रमा के निकलते ही पूजा कर पति की पूजा करती हैं और पति के चरण को छूकर उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। बदलते समय और दौर की वजह से अब कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो रखती हैं, लेकिन उन्हें इसके महत्व के बारे में जरा भी जानकारी नहीं होती, जैसे नम्रता और उसकी सहेलियां। ये ले बहू सरगी, करवा चौथ का व्रत रखने से पहले इसे खाते हैं। इसमें काजू, बादाम, मीठी मठरी और कई सारी चीज होती हैं। जल्दी से इन्हें खा ले, क्योंकि अब चांद निकलने तक तुझे भूखा ही रहना है। ठीक है माँ जी। चंदा और वैशाली साथ मिलकर अपनी सरगी का खाना खाते हैं। वहीं नम्रता सरगी की जगह केक, पेस्ट्रीज, बर्गर ये सब खाती है। शाम होने के बाद चंदा अपने घर में करवा चौथ की कथा सुनने का इंतजाम करती है। वहीं नम्रता और उसकी सारी सहेलियां महंगी महंगी साड़ियां और ज्वेलरी पहनकर नम्रता की छत पर जाती हैं और करवा चौथ की कथा सुनने के लिए बैठ जाती हैं। तो भाई किसे करवा चौथ की कथा आती है? जल्दी से सुनाना शुरू कर दो। मुझे तो नहीं आती करवा चौथ की कथा। श्रुति, तुम्हें जरूर आती होगी। अरे मुझे भी करवा चौथ की कथा नहीं आती। अब हम लोग क्या करें? ये कथा सुनना तो इम्पोर्टेंट होता है। मैंने देखा था यूट्यूब पर। हम तो भूल ही गए थे कि हम में से किसी को भी करवा चौथ की कथा नहीं आती। हम सब लोग तो सिर्फ अपने कपड़े ज्वेलरी में लगे हुए थे। अब हम लोग क्या करें? नम्रता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे अपनी छत से वैशाली का घर दिखाई देता है और वो अपनी सारी सहेलियों को लेकर वैशाली के घर पहुंच जाती है। अरे नम्रता, तुम यहाँ, वो भी अपनी सहेलियों के साथ? हाँ वैशाली, वो क्या है ना, हम लोग ने आज करवा चौथ पर फास्ट रखा था, लेकिन हम में से किसी को भी करवा चौथ की कथा नहीं आती। तो ये कथा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम तो दिन रात पूजा पाठ करती हो, तो तुम्हें तो कथा आती ही होगी। चलो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ अंदर बैठ जाओ, थोड़ी देर में करवा चौथ की कथा शुरू होने वाली है। नम्रता अपनी सहेलियों के साथ बाकी औरतों के साथ बैठ जाती है। वैशाली की सास करवा चौथ की कथा सुनाने लगती है। करवा चौथ का व्रत कई सालों से औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कई 100 साल पहले एक सावित्री नाम की राजकुमारी थी, जिन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार से शादी की थी। शादी से पहले नारद जी ने सावित्री को कहा था कि तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था। सत्यवान की आयु खत्म हो गई थी, तो यमराज उन्हें लेने आए थे, लेकिन सावित्री ने अपनी चालाकी और चतुराई से यमराज से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा, जिसके कारण यमराज ने सत्यवान की जान नहीं ली और उस दिन के बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का फास्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब से मैं हर साल करवा चौथ का फास्ट रखूंगी और हर एक रूल को फॉलो करूंगी। करवा चौथ की कथा सुन नम्रता को अपने संस्कारों और धर्म का एहसास होता है, जिसके बाद वो वैशाली से माफी मांगती है। वैशाली, मुझे माफ कर दो। आज मुझे ये कथा सुनकर यकीन हो गया कि हमारे संस्कार, रीति रिवाज और भक्ति हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैशाली की बात सुन नम्रता खुश होती है और चांद निकलने के बाद सारे रीति रिवाज से नम्रता अपने पति की पूजा करती है, जिसके बाद नम्रता वैशाली के साथ मिलकर हर साल करवा चौथ का व्रत खुशी खुशी बनाती है।